राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो राधे। का घट जाए तोरा कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो राधे। देखिए, सब पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। हमसे कई लोग कहते हैं आप बहुत कड़वा बोलते हो, कटु बोलते हो। हाँ, मैं मीठा क्यों नहीं बोलता? हम पहले ही अपनी गंदगी पर, अपने मन की मलिनता पर छुपाव करके, मुझे कोई लोभ तो है नहीं, मैं तो अपने को भी और आपको भी मन की मलिनता को दिखाने का प्रयत्न करता हूं। अब आप बताइए, नाली में जब तक आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, आप उसमें तेजाब डालोगे क्या? आप नाली की सफाई करोगे क्या? नहीं कर सकते। इसलिए सुग्रीव ने साफ साफ कहा, ये गुण साधन ते नहीं हुई। साधन से क्या होता है, साधना से क्या होता है? बस मन के दोष नजर आने लगते हैं, मन के दोष नजर आने लगते हैं। यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मन मात दो हाथी, जैसे अलमस्त हाथी मद के अंदर चूर, अपने नशे में, ऐसे ही हमारा मन हाथी की तरह अपने मद में रहता है। और सुग्रीव जी ने एक ही बात कही कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, ये आपकी कृपा से दूर होती है प्रभु। रोगी ने तो, ध्यान से सुनो, अपना रोग बता दिया। हम डॉक्टर के सामने बताते हैं। अब देखिएगा, हमारे हिप्स पे फोड़ा, डॉक्टर ने कहा उतार के दिखाओ। कोई महिला हो, कोई जेंट्स हो, तुरंत कपड़े खोल के दिखा देगा। बुरा नहीं है, दिखाना चाहिए, लेकिन जिसको तुम मैं मानते हो तन तन तन, उसको तो निर्वस्त्र करने को तैयार हो। और जिसके कारण भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही, उस मन के दोषों पर पर्दा डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि उनके रोगों को हम रोग नहीं मानते। आप सब सोच के देख लो, मुझे नहीं पता, आपसे पहले भी आपको बहुत संत महात्मा मिलेंगे, मैं तो सेवक हूं। मैं जितना आपको और अपने मन को धिक्कारता हूं कि यो मन मेरो बड़ो हरामी, इतना आपको किसी ने जोर देके मन की मलिनता को समझाने और समझने का प्रयत्न किया। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये आपकी कृपा से दूर होती है। रोगी ने तो अपना रोग बता दिया, अब वैद्य की भूमिका क्या? रोगी को स्वस्थ बनाना वैद्य का काम। हम गुरु ने पूछा, यहां पर सब बताइए आप में क्या कमी है? नहीं नहीं गुरु जी, कमी कोई नहीं, बस आप कृपा कर दो। बोले घर जाइए। जब कमी नहीं है, जब आप कह रहे हो ऑल राइट, तो क्या रॉन्ग है आपके अंदर? ये तो आप ही बताओगे ना।
नहीं नहीं ऐसा है ना गुरुजी, वो आप देख रहे हो सब अंदर की, तो तुम ही देख सकते हो, अपने दोषों को हम देखते नहीं और जानते हैं सब, बारीकी से चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते। तो रोगी को स्वस्थ बनाना डॉक्टर वैद्य का काम है। जैसे रोगी का भी ये कर्तव्य है, ध्यान दो, जैसे रोगी का ये कर्तव्य है, वो वैद्य द्वारा दी गई दवा और पथ्य का सेवन करे, इतना सहयोग तो उसे करना पड़ेगा अगर स्वस्थ होना है। अभिप्राय ये, जब हमें सद्गुण की औषधि और सदाचार का पथ्य दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सद्गुण की औषधि और सदाचार का पथ्य बताया जाए, तो हमें सच्चाई के साथ उसका सेवन करना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से मन के बहुत से रोग दूर हो सकते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, मन की मलिनता मिट सकती है। किसी के लोभ रोग की चिकित्सा करना हो, ध्यान दो, लोभ सब में है। अगर किसी को लोभ के रोग की चिकित्सा करना हो, उसे दान की औषधि दी जाती है। लोभी को गुरु क्या दवा दे रहा है? दान करो, वरना ये लोभ तुम्हारे काल का कारण बन जाएगा। किसी में काम का रोग हो, उसे दूर करने के लिए ब्रह्मचर्य की दवा दी जाती है। किसी में क्रोध का रोग हो तो क्षमा का, कि क्रोध आए क्षमा कर दो, ये इसकी दवा है। अब आपने सुना लोभ की दवा क्या? दान। काम की दवा क्या? ब्रह्मचर्य। क्रोध की दवा क्या? क्षमा। लेकिन समस्या ये भी है, जहां इन औषधियों के द्वारा रोगों का उपशमन होता है, वहीं एक रोग ऐसा भी है जिसमें इस चिकित्सा से वृद्धि होती है, ये मर जाते हैं। लेकिन एक रोग ऐसा है जो इतनी आसानी से नहीं मरता, वो है अहंकार, अति दुखद डमरुआ। अहंकार, मैं, अभिमान, ये नहीं जाता। नहीं, ये मैं सदा साथ लगा रहता है। अभी गुड्डी जी ने बोला मैंने दान किया, आ गया अहंकार। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैं सन्यासी हूं, ये भी अहंकार है। मैंने क्षमा कर दिया उसे, ये भी अहंकार है। आप सोचिएगा, यानी बड़े बड़े संतों में भी ये दोष रहता है। क्यों? वो अपने इस अहंकार को अगर नहीं देख पाए तो क्या होगा? जब तक व्यक्ति अहंकार का डमरू अंदर बजता रहेगा, मैंने ये किया, मैंने, यानी मैं भी है, अभिमान भी है और अहंकार भी है। और इसीलिए कहा गया अहंकार अति दुखद डमरुआ। देखिए, ये सब बातें समझने के लिए, जानने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा रोज आपके साथ चर्चा करता हूं। ज्यादा एक साथ चर्चा करूंगा, आज अहंकार की चर्चा नहीं करना चाह रहा। क्यों? आज जो सुन लिया कि सारे रोग, जब तक अपने मन के रोगों को आप अपने गुरु और प्रभु के सामने खोलकर रखोगे नहीं। हम तो नए नए ड्रेस पहन के भगवान जी के पास जाते हैं,
अंदर गंदगी बाहर सफाई। देखो कमाल कीजिए, अंदर गंदगी बाहर सफाई। प्रभु जी देख लो, नहा के आते हैं हम। हाँ, प्रभु जी तुम्हारे नहाए हुए को देख रहे हैं। गाते भजन क्या है? तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। आप सोचो, और हम सब चालाक, भगवान आपका चेहरा देख रहे हैं, आपकी सुंदरता देख रहे हैं, या अंदर का अंतःकरण देख रहे हैं? कल मैं गोपियों के बारे में बता रहा था। उद्धव जी कह रहे हैं, एक गोपी बांस तोड़कर ले आई और उसमें से, बांस में से उसने बांसुरी बनाई, और मैं कृष्ण हूं, त्रिभंगी बन के खड़ी हो गई। आप सोचो, यानी भाव की दशा देखो। और क्या कह रहे हैं? तात अद्भुत बात ये थी, जब अपने अहंकार पर, देखो अहंकार की बात थी इसलिए बता रहा हूं, अद्भुत बात तो ये थी, अपने अहंकार पर गोपियों का ध्यान गया तथा कृष्ण चले गए। कब भगवान अंतर ध्यान होते हैं बताओ? सबके हृदय में रहते हैं। हाँ, रहते हैं। ये तो सब बताते हैं। आनंद मध्य सिंधु तब बासा, भगवान भी कह रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। लेकिन भगवान अंतर ध्यान क्यों हो जाते हैं? अब अंतर ध्यान क्या होता है? हमारे ध्यान में क्यों नहीं रहते जब अंदर रहते हैं? तो हमें अपना पता नहीं रहता, तो भगवान का क्या खाक पता रहेगा? आप बताओ, आपको 24 घंटे आत्मा का ध्यान रहता है ना? ये अभिमान, ये मैं और ये अहंकार, रात को आप जब सो जाते हो उस समय भी ये जगा रहता है, अहंकार नहीं मरता। एक पीएम, एक सीएम, एक प्रेसिडेंट रात को सोए, सुबह उठते ही उनमें क्या जाग गया? जो सोया ही नहीं, वो विचार करेंगे तो पीएम के, सीएम के, अहंकार के। इसी प्रकार आपको बता रहा हूं, गोपियों से भगवान जो निर्वस्त्र हो गई, ये अहंकार एक ऐसा रोग है। तो क्या कहा? उद्धव जी कह रहे हैं, अद्भुत बात तो ये थी, जब अपने अहंकार पर गोपियों का ध्यान गया तब तक कृष्ण चले गए, और जब कृष्ण ही कृष्ण छा गया, जब कृष्ण ही कृष्ण छा गया, अहंकार मिट गया, तो कृष्ण आ गए हैं। ओ, अब राज बता रहा हूं, फिर ये मत कहना हाँ बताया तो था, अब वो पप्पू का नाम तो याद रहता है, बहन के बेटे का क्या नाम था, पोते का क्या नाम था, अब ये थोड़ी याद रहेगा कि अहंकार गया तो भगवान आ गए, अहंकार रहा तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये याद नहीं रहेगा हमें, ये सब भूल जाएंगे। अभी पूछ के देख लो, तुम्हारी नानी का कौन सा गांव, तुम्हारे दादा का कौन सा गांव, तुम्हारे मौसा का, तुम्हारी मौसी का, पता नहीं किस किस के ये नाम याद हैं। यानी गंदगी सब याद है, भगवान का कुछ भी याद नहीं रहता। तो बहुत विचित्र बात कही, इसलिए अहंकार शब्द के लिए बता रहा हूं, सरलता से समझ लो।
क्या कहा? गोपियों में अहंकार आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। मतलब अंदर बैठे हैं भगवान, अंदर बैठे हैं, चले गए, अब ध्यान में नहीं आते। अहंकार गया, फिर आए कैसे? जब कृष्णमयी हो गई, त्रिभंगी लाल बन के कृष्ण कृष्ण की बांसुरी बजाने लगी, एक गोपी राधा बन गई, एक कृष्ण बन गई। यानी कृष्णमयी हो जाना। अब हमारा जीवन तो कृष्णमयी हो नहीं रहा। हम तो मरते दम तक या तो स्त्रीमयी रहेंगे या पुरुषमयी रहेंगे, या तो ब्राह्मणमयी रहेंगे या वैश्यमयी रहेंगे या क्षत्रियमयी रहेंगे। कमाल है। अरे ये आत्मा की जाति नहीं है, आत्मा का नाम नहीं है। देखो कमाल। हम भगवान की पूजा करते हुए भी पंडित भी मूर्ख पूछ रहा है, अपना गोत्र बताओ। हम कौन सा गोत्र बता रहे हैं? अगर किसी ब्राह्मण को बोल दो कि जात हमारी ब्रह्म है, वो भी पागल हो जाएगा। मैं तुम्हारे शरीर का गोत्र पूछ रहा हूं, क्योंकि पूजा तो शरीर कर रहा है, स्वार्थ में कर रहा है, प्रेम तो कर नहीं रहा। और हम बड़े खुश होते हैं, हमारे यहां पंडित जी बड़े खानदानी आते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अहंकार जैसे ही अंतःकरण में अहंकार गया, भगवान आए। क्योंकि भगवान कहीं गए थोड़ी थे, अहंकार खड़ा हुआ, भगवान के ऊपर पर्दा पड़ गया। गोपियों की स्थिति तो उस कीट जैसी बन गई जो भृंगी कीट की ही चिंतन करने पर स्वयं बन जाती है। ये कृष्ण की तरह स्वयं करती हैं, यानी सब कुछ कृष्ण की भाव में आ गई। कृष्ण की तरह ही ये हाव भाव प्रदर्शित करती हैं, और ये सब सहज हो रहा है, कोई बता नहीं रहा, कोई पुस्तक देख के नहीं बोल रही। प्रेम की, ध्यान दो, प्रेम की उच्च अवस्था, एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत। द्वैत माने एक भक्त और एक भगवान, दो। और अद्वैत माने दो है ही नहीं। तो प्रेम की उच्च अवस्था, उच्च अवस्था सोचो, द्वैत रहता ही नहीं। और उद्धव जी कह रहे हैं, हे तात, अद्वैत एक गोपी का, एक गोपी, ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं। एक गोपी, एक गोपी का स्तनपान करने लगी। कृष्ण बनी गोपी कह रही है बार बार, मैं पूतना का विष पी जाऊंगी, पी जाऊंगा, पी जाऊंगा। अब भगवान तो सबके मन की जानते हैं। एक गोपी उखल बन गई, उसमें एक गोपी बंध गई, कमाल है। दूसरी ने बांध दिया, उखल से बंधी गोपी पुकार रही है, मुझे खोलो, मेरी मैया यशोदा ने मुझे बांध दिया। यहां एक बात ध्यान देने की है, जिस गोपी को कृष्ण की जिस लीला में आकर्षित किया, हमें किसी लीला ने किया नहीं, नहीं नहीं नहीं। हमें तो परिवार की स्टोरियां बड़ी पसंद आती हैं। हमारा बेटा भी क्रिकेट में फर्स्ट आए, कप लेके आए, वो देखो हम सबको दिखाते हैं, ये हमारे बेटा अवार्ड जीत के आया था। भगवान की लीलाओं ने जिसे आकर्षित किया हो, वो उस लीला के साथ
संबंध बनाकर वैसी हो गई, तादात्मपन हो गई। ये प्रेम की अद्भुत उन्माद का लक्षण है। मैं तो थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। अहंकार गलेगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। और अहंकार ऐसा डमरू है, हमें अपनी इच्छा से सबको नजर नहीं आता, किसी किसी भाग्यशाली को यह अहंकार नजर आता है। चंद्रावली गोपी विरह कातर है, वो गोपियों का ये उन्माद देख रही है, अब उससे भी देखा नहीं जा रहा। एकाएक हा कृष्ण अपना सर पटकती है। उसे क्या दिखाई दिया ऐसा? पृथ्वी पे सर पटक रही है, उसे पृथ्वी पर भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। भगवान के चरणों में चक्र बने होते हैं, उसको प्रसन्नता होती है। शंख भी चिन्ह है, गदा भी चिन्ह है, कमल भी चिन्ह है, धनुष भी चिन्ह है, मछली, बाण, उधर्व रेखा और त्रिकोण। चंद्रावली तो खुशी से झूम उठी। यानी पृथ्वी पर कणों पर भगवान के चरणों का स्पर्श पाने से जो चिन्ह बन गए, चक्र बन गए, उन्हें देखकर चंद्रावली नाचने लगी। आनंद के आंसू उसके नेत्रों से गिरने लगे। ओ मेरे श्याम यहीं कहीं हैं, क्योंकि चरण यहां हैं तो यहीं कहीं है। हे प्रियात्माओं, थोड़ा थोड़ा रस लेते रहो और थोड़ा थोड़ा कल से साधना के लिए तैयार रहिएगा। राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं। राजकुमार जी निकाल के रखिएगा भैया। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले बोल रहा हूं, कल सब अपने टाइम पर तैयार रहें, क्योंकि साधना का रिपीटेशन नहीं होगा। साधना का एक एक शब्द आपके हृदय में गया तो गया, अरे भूल गए, याद नहीं रहा। डॉक्टर की दवा याद रहती है, हमें याद है। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा सरल करने का, आप पूरा प्रयत्न करिएगा अपने मन को एकाग्र करने का। और मैंने कहा साधना केवल मन के दोषों को दिखाती है, मिटाती नहीं है साधना। हम अपने मन के दोषों को देख नहीं पाते हैं। आप पूछिए, पद्म आसन में बैठना होगा। अब सिर्फ बैकबोन सीधी होनी चाहिए। अगर कोई लेटा हुआ भी हो, ध्यान से सुनो, उसकी कमर सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जिस समय मैं बोलूं आप साधना करनी है, तब सुनते समय आप जैसे मर्जी बैठिए, लेकिन जब साधना का समय आए, क्यों, उस साधना में सारा खेला सांसों का है। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो सांस पूरे जहां से आने चाहिए वहां से उठेंगे, जहां से निकलने चाहिए निकल पाएंगे, वरना छोटे छोटे सांस तो सभी लेते हैं। ये कल चर्चा करेंगे। अब राजकुमार जी से भजन सुनिए और कल का इंतजार कीजिए। सुनाइए प्रभु। पवन सूरज की किरण बगियन
बाहर तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरी 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 कस्ती के खैवन यारा, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है रहना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है रहना, तेरी प्रीत में रोवत है रहना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियों में खुमार तुम्हीं से है, अखियों में खुमार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जितना दिया दाता ने मुझे, जितना दिया दाता ने मुझे, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कृपा है मेरे राघव की, ये भक्ति भाव तुम्हीं से है, ये भक्ति भाव तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। वो बिगड़ की तकदीर बनाना, जा तू भी वहीं जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। बिगड़े की तकदीर बनाना, ये सारा खेल उन्हीं से है, ये सारा खेल उन्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी प्रीत पुरानी है, खाली और भरना उन्हीं से है, खाली और भरना उन्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कोल करार तुम्हीं से है, ये कोल करार तुम्हीं से है। मेरा कोई भी नहीं कोई नहीं है दुनिया में, ये कोल करार तुम्हीं से है, ये कोल करार तुम्हीं से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। मैं कहाँ
जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे।